ऑन हो गया। बैठो, चलो देखो ध्यान से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा रिवीजन तो बहुत जरूरी है। कैसे? हाँ हम लोग कहा थे रिवीजन बहुत जरूरी है ना, थोड़ा सा हाँ? ना ठीक है, बैठो ना। रिवीजन जरूरी है ना, रिवीजन जरूरी है ना। तो रिवीजन बारे में बता दो फटाफट कि का पढ़ लिए थे। टंग पढ़े थे, टीथ पढ़ लिए थे। टंग हो गया, टीथ हो गया, सलाइवा हो गया, सैलरी ग्लैंड हो गया, और सारे एंजाइम्स पढ़ लिए थे हम लोग। फिर उसका फंक्शन भी पढ़ लिए थे, कौन कौन एंजाइम क्या करता है ना हो। तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ किसका, टीथ का थोड़ा कर लेता हूँ। बता दो फटाफट कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। 4 टाइप के ना हो। कौन कौन? कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर। ठीक है, चलो जरा बताओ तो फटाफट से। ये तुम्हारा मान लो कि जौ है, क्या है? जबड़ा है तुम्हारा। 1 2 3 4, फिर ये नुकीला एगो। ठीक है, अब बताना तो जरा। बता दो, ये चारों क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा? इंसीजर। और नुकीला वाला का कहलाएगा? केनाइन। हाई दूगो क्या कहलाएगा? प्रीमोलर। और ये तीनों क्या कहलाएगा? मोलर। किसी को दिक्कत है? टोटल इंसीजर कितना हो जाएगा एक जबड़ा में? 4 को दिख रहा है जी, 1 2 3 4 को ना। और केनाइन को दिख रहा है? एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, कितना हो गया? 2 गो। अब प्रीमोलर कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 ना होगा? कितना हो जाएगा? 4। अब मोलर कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 6। सब मिला कितना हो गया? 16। तो एक जबड़ा में कितना होता है? 16। और फिर दूसरा का जबड़ा मिला के जौ में 16, कितना हो गया? 32। अच्छा बता दो कि टाइप्स, तो टाइप टीथ का टाइप हो गया ना, लेकिन हमारे बॉडी में कितने टाइम्स टीथ आते हैं? 2 बार। कितने बार आते हैं? 2 टाइम्स। एक बार आता है ना, उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क टीथ का कहते हैं उसको। और दूसरी बार आता है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ नहीं, लेकिन बारी बारी से करके, हचाक से एक बार सब नहीं टूट जाएगा। एक टूटेगा, 2 टूटेगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर से निकलेंगे, है ना जी। अब बता दो कि दूसरा का क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट। परमानेंट टीथ होता है ना। चलो, परमानेंट टीथ हो गया। क्या हम लोग समझ, पूरा ऊपर तक दिख रहा है? पूरा ऊपर तक। बताओ तो स्टडी ऑफ टीथ का होता है ना, बताते हो? ओडोंटोलॉजी का होता है। स्टडी ऑफ टीथ होता है ओडोंटोलॉजी। किसी को दिक्कत है? अच्छा अब बताओ तो हाँ। अच्छी वो से, अच्छा वो से मतलब नहीं, ये सब कुछ पता करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल नाम होगा, देखो ध्यान से। ओडोंटोलॉजी जो है ना, दांत का सड़ना, दांत का उगना, दांत का नहीं उगना, दांत का टेढ़ा सीधा, मतलब दांत के बारे में जो भी स्टडी होता है वही क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, चलिए। दांत का डीके होना वगैरह वगैरह। और इंसान का जो दांत होता है, आप लोग को मैंने कल फोटो बना के दिखाया था, कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, फोटो बनाया था, ध्यान से देखे थे तुम? हाँ, एक थोड़ा छोटा होता है, एक होता है थोड़ा बड़ा होता है, ये कुछ ज्यादा छोटा बड़ा हो गया। तो आप ध्यान से देख रहे होते, क्या देख रहे हो तुम? यहाँ पे देख लो, चाहे अपने आप को भी देख सकते हो, दांत को फोटो में जाके आईना में, कि आपका थोड़ा सा दांत का हिस्सा बाहर दिखता है, और पूरा अंदर मांस में कितना धसा होता है, धसा होता है ना जो पूरा। तो ध्यान से देखो, ये जो क्या बोलते हैं, एक बात, इस धसा हुआ कहानी बाद में, यहाँ पे देखो तुम, क्या कहानी है कि हमारे पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आता है ना। ये बता देखो, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। आता ही जाता है 2 बार मिला के, इसलिए हम लोग को, इंसान को कहा जाता है डाइफियोडोंट। क्या कहा जाता है? डाइफियोडोंट। कैसे हम लोग पढ़े थे कि जो इंसान है वो क्या करता है कि क्या बोलते हैं, दूसरे के भोजन पे डिपेंड रहता है, इसलिए इंसान को क्या बोलते हैं जी? हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है।
इंसान कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉफ से कि हेटरोट्रॉफ? हेटरोट्रॉफ से। अच्छा, इंसान सारे कंप्लीट फूड खाता है इसलिए इंसान का आता होलोजोइक में भी आ जाता है। वैसे ही ऐसे एनिमल जिसका जीवन काल में 2 बार दाँत आता है ना, उसको कहा जाता है डाइफियोडोंट एनिमल कहा जाता है। तो इंसान दाँत के बेसिस पे, दाँत के निकलने के टाइम्स के बेसिस पर कैसा इंसान है वो? डाइफियोडोंट एनिमल है वो। क्या है? इंसान दाँत के बेस पे क्या कहलाता है? डाइफियोडोंट एनिमल कहलाता है ना? एनिमल, कोई दिक्कत नहीं। ओडोंटोलॉजी तो स्टडी हो गया। ऐसे एक और चीज़ उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, डाइफियोडोंट, एक और कैसे था? अरे यार, हम्म, पाइथोलॉजी था, हाँ, पाइथोलॉजी। अच्छा, वो तो बाद में बता देंगे। इतना इतना ही काफ़ी रहने दो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइफिडोंट और क्या हो गया? ओडोंटोलॉजी। ये स्टडी है। ये दाँत के आने के टाइम के हिसाब से इंसान का नाम पड़ गया। इंसान कैसा एनिमल है? डाइफिडोंट एनिमल है। और एक और इंसान का नाम है, इसके आधार पे अंदर धँसा होता है ना, उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। गर्तदंती हिंदी में बोलते हैं। इंसान कैसा एनिमल है? गर्तदंती, यानी कि उसका दाँत अंदर गर्त में धँसा होता है और कुछ हिस्सा बाहर होता है। और जैसे मगरमच्छ हो गया, इसका दाँत जो होता है ना, ये मत सोचना कि उसका दाँत अंदर धँसा है और फिर जो दिख रहा है वो दिख भी रहा है, ऐसा कहानी नहीं है। जितना दिख रहा है ना, बस उतने है, उसका अंदर दाँत नहीं धँसा होता है। इंसान का क्या है? थोड़ा-सा दिखता है, बाकी अंदर धँसा होता है। तो नहीं दिखता है? मगरमच्छ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ऐसे भी एनिमल हैं धरती पर जिसके दाँत जितना दिख रहा है बस उतने है, उसके अलावा वो है नहीं। लेकिन इंसान का जो दिख रहा है इतनी सा, उससे ज़्यादा 2 गुना 3 गुना अंदर धँसा होता है। गर्त में, अंदर, गर्त बोलते हैं हिंदी में। इसे गर्तदंती कहते हैं। और गर्तदंती अच्छा को भैया, हाँ, तो वो लोग भी अंदर में हार्ड होता है? हाँ, लेकिन जहाँ दाँतवा कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उसका भी जौ में जुड़ा होता है, जौ के अंदर। जौ के ऊपर ऐसे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, अंदर नहीं धँसा होता है, बस ऊपर-ऊपर जुड़ा हुआ है। उसका माने दाँत जो टूट गया मगरमच्छ का, उसको ऐसे मगरमच्छ करते का हैं। दाँत टूट गया ना, फिर जमने वाला कहानी कुछ नहीं उसके अंदर। एक बार जीवन में जन्म लेते ही उसका दाँत आता है, वही खाली बड़ा होता है। टूट गया तो टूट गया काम से। वो फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर है कि निकलेगा? अंदर है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? अच्छा भैया, एक हाँ, बार मिल्क टूट जाता है, उसके हाँ। बाद भी कोई एक कुछ जानता है क्या? हाँ, तो वही ना, जब दोबारा निकलता है दूसरा बार, मिल्क टीथ टूटने के बाद ना, उस जब आदमी वो वो निकल टूट जाएगा, दूसरा को टूट जाएगा। ना, टूटेगा नहीं, हाँ। वो मतलब थोड़ा बाद में आता है, वो निकलता है। ये वो कर विजडम टीथ का कह रहे। हाँ, कि मतलब जब अच्छा, आदमी बड़ा हो जाता हाँ, है हाँ, तब देखो, निकलता है। है पीछा वाला जो दाँत है ना, सबसे लास्ट वाला जो मोलर है ना, हाँ। सबसे लास्ट का मोलर, ये इतना जल्दी नहीं निकलता। ये 30 साल पे निकलता है। कब? 30 साल की उम्र होता है ना, तब ये निकलता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और कोई-कोई भाग्यशाली होता है, 25 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में निकल जाता है। 18 साल की उम्र में उसका ये निकलने लगता है। मेरा निकल रहा ठीक है है, तो अभी कहा तक। जाता है ना कि जब ये निकलता है ना, तो कहा जाता है कि आपके अंदर बुद्धि आएगी। क्या आएगी? ये गलत बात है, पूछो कैसे? ये कब निकलता है? 30 साल पे। 30 साल तक बुद्धि ना आया तो कब बुद्धि आएगा? बुढ़ा जाएगा। इसलिए इसका नाम रख दिया सब विजडम टीथ। इसमें क्या रखने की जरूरत था? ठीक है, ये लास्ट वाले जो मोलर है ना, इसको कहा जाता है विजडम। है, काची होता है, और ऊपर वाले का सिस्टम वो इतना लास्ट में निकालते हैं। चार गो ठीक ना, है, चार गो सबसे निकलता लास्ट है। में तीसरा का जो तीन होता है जो मोलर, हाँ। तीसरा का मोलर सबसे लास्ट में निकलता है 30 साल चार का। गो ना, दूगो ऊपर दूगो नीचे। हाँ, 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 सही बात है, सही बात। शुरुआत नीचे ही से करता है। तो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, ये क्या बोलते हैं इसको, गर्तदंती की इंग्लिश में तो छोड़ देता हूँ, कल बता दूंगा का जी। लिख के लाया होता तो बताया था, लिख के भी तो नहीं लाया हूँ ना। चलो, दांत वाला कहानी खत्म हो गया। डीके कुक बता देते थे बैक्टीरिया कैसे शर्करा खाता है, एसीएल बनाता है वगैरह वगैरह, कैसे बचा सकते हैं, खत्म हो गया कहानी। इसका को लेयर होता है, दूसरी लेयर होता है इनामेल, डेंटाइन, पल्प, फिर नर्व। याद आ रहा है? इनामेल, डेंटाइन, पल्प और नर्व। ठीक है, चलो। और टंग के बारे में पढ़ लिए थे। टंग का होते हैं सेंसरी ऑर्गन होता है, उसके ऊपर बहुत सारे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड कहा जाता है। टेस्ट बर्ड की हेल्प से वो हमको टेस्ट का पता चलता है। दूसरी बात कि बीच में टेस्ट बर्ड की नंबर बहुत कम होता है, इसलिए बीच में कोई चीज सामान रखेंगे तो टेस्ट का पता नहीं चलता, चाहे बहुत कम पता चलता है। ठीक, और क्या कहानी है? सबसे नीचे में यानी कि सबसे आगे में आपका ये टंग है, मान लीजिए ये क्या आपका टंग है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट का पता चलेगा? स्वीट का पता चलेगा।
अच्छा, और यहाँ पे कौन सा पता चलेगा? साल्टी का पता चलेगा। और यहाँ पे कौन सा पता चलेगा? सावर का पता चलेगा, यानी कि खट्टा। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कौन सा पीछे में, तो आपको पता चलेगा बीट, कड़वा समझ जाओ। और बीचवा में क्या होता है? लगभग कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा भैया, कोई बीटर चीज आगे की तरफ रखी है तो बीटर नहीं लगेगा? बता रहा हूँ ना, नहीं पता चलेगा। नो टेस्ट, नो टेस्ट, बीच में लगभग नो टेस्ट होता है। वो जब कभी देखो दवाई खाते हो ना, कोई टैबलेट खाए हो, चाहे कड़वा दवाई खाए, जब पीछे जाता है तब महसूस होता है उसका कड़वापन। कभी टिकिया को तोड़ के इसे कचर कचर के पानी में घोल के पिए हो? नहीं याद आ रहा है? अरे पिल्स, गोली, अंग्रेजी दवाई, ऐसे कूच कूच के चीनी डाल के खाए हो बचपन में? याद है टेस्ट उसका? पूरा मुंह तो तीता कर देता है, लेकिन जब पीछवा घोटते हैं ना, तो वो स्पेशली बीटर वाला टेस्ट पता चलता है। गोली आता है। हाँ, वो भी कहीं टूट गया मुंह में, चाहे घुल गया, तो बता देगा तुमको बढ़िया से। अब बताओ तुम फटाफट कि जो टेस्ट बर्ड होता है, कहाँ पे बड़ा बड़ा होता है, कहाँ पे छोटा छोटा? पीछे बड़ा बड़ा और नीचे आगे आएंगे तो छोटा छोटा होता है। और ये जीभ क्या करता है? भोजन को मिक्स करने में, सलाइवा के साथ क्या करता है? हेल्प करता है। और क्या कह सकते हैं? और भोजन को अंदर ढकेलने में, पुश करने में हेल्प करता है। ऐसे अंदर डालते हैं ना जिससे, और हमको बोलने में हेल्प कर रहा है। साउंड, हालांकि साउंड निकलता है वॉइस बॉक्स से, जिसको बोला जाता है लायरिंग्स इंग्लिश में, है ना? तो वो अलग बात है, देख लेंगे। वो ऊपर चलेंगे, उधर चलेंगे तो लंग्स वगैरह में चलेंगे तो पढ़ लेंगे। अभी तुम लोग को पढ़ रहा, हम लोग चल रहे। माउथ पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, टीथ हो गया, साइवा हो गया, टंग हो गया, खत्म है। अब सीधा जाओ तुम कहाँ? फूड पाइप में आ जाओ। ये तुम्हारा क्या है? फूड पाइप है। ये आपका हो गया माउथ। ये क्या हो गया आपका? फूड पाइप, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसोफाइगस। इसमें जो एक मोशन होता है, याद आ रहा मोशन हमारा? किस मोशन के थ्रू भोजन इसमें जाता है? पेरिस्टाल्टिक। वापस ठीक है, सुना? समझ में आ रहा है क्लियर एकदम ना? देखो जी ध्यान से। आज थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगा है। थोड़ा आराम से बना रहा हूँ, सुंदर सुंदर। बस पहली ही बार ही बना रहा हूँ मन से, इसके बाद तो इसको ऐसे ऐसे खांचेंगे ना। तो ध्यान से चलो सुना। तो बता दीजिए फटाफट से, इसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक, टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है ना? इसी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? भोजन हमारा क्या होता है? नीचे आता है। कोई दिक्कत? अगर ये माउथ के अंदर आपका जो फूड है, फूड प्लस वो सलाइवा मिक्स हो गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलस। अच्छा भैया, अगर स्टमक में, बोलो पेरिस्टाल्टिक सही रहेगा तो वो नहीं आएगा? ना, अटकने लगे खाना, वही तो अटकने लगता है खाने में। इस मोशन, इसी एक और चीज ध्यान दो, ये जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है ना, खाली यहीं पे ना होता है, पूरे जो आपका ये एलिमेंट्री कनाल है, और एलिमेंट्री कनाल, माउथ को छोड़ के, पूरा माउथ को छोड़ के, पूरा ये जो आपको ये इतना लंबा रास्ता दिख रहा है, यानी कि एलिमेंट्री कनाल है, इसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बस ये मत याद रखना कि सिर्फ यही पे होता है, स्टमक में वही होता है। हाँ, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सब में कौन सा प्रोसेस चलता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू भोजन आगे बढ़ता है, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? चलिए, आपको बता रहा था कि ये आपको भी बताओ तो क्या बना रहा हूँ गोल गोल? ये क्या है? ये ग्लैंड है, क्या है? इसका नाम क्या है?
गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब बता दो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या बनाता है? किसी को याद है? HCl बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, और पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आए, गैस्ट्रिक बताए नहीं थे? बस समझिए कि गैस ये एक ना एंजाइम है, तीनों एंजाइम में ये भी क्या है? गैस्ट्रो जूस एक तरह का एंजाइम, उसका नाम रखा गया है। तो उसमें से एक रस निकलता है, सब लिक्विड निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से एक रस निकलता है, इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। काम, हाँ बताएंगे, डाइजेशन में हेल्प करेगा, पाचन में क्या करेगा? सहायता करेगा, डाइजेशन में सहायता करेगा। चलो, HCl है ना जो, ये क्या करता है? फूड को एसिडिक बना देगा, फूड को क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा कि एसिड के इफेक्ट से बचाएगा, है ना, और फूड का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन प्लस में गैस्ट्रिक एसिड गैस नहीं बनने देगा, गैस बनता है ना आदमी को, उससे बचाएगा, गैस नहीं बनने देगा, और भोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। HCl भी ये भी क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और प्लस में फूड का क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा। और जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलो समा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा? पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन हो गया। एक होता है आपका क्या? रेनिन एंजाइम होता है, कौन सा होता है? रेनिन, छूट ही रहा है, पर वो अलग से लिख लो। ये सब स्टमक में होता है, कहाँ होता है? स्टमक में। हाँ, तुम यहाँ से देख सकती हो ये तीर कहाँ से चला है और कहाँ तक फैल रहा है ना। चलिए, तो रेनिन एंजाइम भी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, और पेप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। डाइजेशन, कितना गाढ़ा चल रहा है जी, DIGESPIN, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। रेनिन और पेप्सिन। अगर ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो जो रेनिन है ना, पता है क्या करता है? जो दूध होता है, मिल्क, उस दूध में होता है केसिन नाम का एक प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है वो, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन ऑफ मिल्क, उसको ये क्या करता है? डाइजेशन करता है। स्पेशली जो रेनिन है, किस चीज के प्रोटीन को? जैसे दाल में अलग प्रोटीन होता है, कि दूध में अलग होता है, गेहूं में अलग होता है ना। ग्लूटामिन प्रोटीन होता है गेहूं में, दूध में और होता है, केसिन भी होता है, और अच्छा, इतना काफी है ना। लेकिन उतना मत पढ़ो, बस इतना ही पढ़ो ना, कि हमारे अमाशय में, यानी सॉरी, स्टमक में क्या कहानी है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है। प्रोटीन भी अलग लगता है। हाँ, प्रोटीन का अलग अलग प्रकार होता है। ठीक, वो सब नहीं पढ़ना, ध्यान देखो, यहाँ से रिवीजन कर लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl निकालेगा, और क्या निकालेगा? गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, और पेप्सिन एंजाइम निकालेगा, और क्या हो गया? रेनिन एंजाइम निकालेगा। HCl क्या करेगा? फूड को एसिडिक कर देगा, प्लस फूड को थोड़ा बहुत पचा भी देगा, डाइजेशन भी कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, और थोड़ा गैस को समस्या से दूर रखेगा, बचा कर रखेगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और रेनिन भी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा। खास तौर पर दूध में एक होता है केसिन प्रोटीन, उसका पाचन करेगा। तो जिस बच्चे के अंदर, खासकर बच्चे के अंदर ये एंजाइम अगर कमजोर पड़ गया, उसके स्टमक के अंदर ये कम रिलीज हो रहा है, अब बच्चा तो खाली दूध पीबे करता है, और दूध में रहता है केसिन प्रोटीन, उसको नहीं पचा पाएगा, तो बिना पचाए हुए से वो कर देगा, समझ रहे हो? उल्टी कर देगा वो, खट्टा खट्टा निकालेगा, दही के जैसा दूध पिएगा, और दूध पिएगा निकालेगा दही। पूछे काहे दही निकालेगा? जैसे दूध पिएगा ना, तो पेट में जैसे उसके अंदर दूध जाएगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा। तो HCl जो होता है ना, ये दूध को ब्रेक कर देगा, दूध को ब्रेक करके क्या बनेगा? दही बना देगा, है ना। जिसे आप क्या करेंगे? दूध में नींबू डालेंगे, नींबू का होता है एसिडिक, दूध फट जाएगा, वैसे ही दूध फट जाता है तो दही टाइप का बन जाता है, दही असली में थोड़ी बना देगा,
दही जैसा हो जाता हम है। अभी जानते हैं क्या पूछने वाले थे। दही जमा बचाव मिला के। ना 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 हाँ, एथी मतलब उसके पेट में एथी कहाँ से आई दही बना कैसे? नहीं नहीं दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस। हाँ वैसे लैक्टोबैसिलस का कहाँ से आ मजाक गया कर रहा था, दही सच में नहीं बनता है, दही जैसा हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है कहाँ से कि उसमें एसीएल रहता है ना पेट में। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे ये बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर रहता है आपका लीवर, क्या रहता है? लीवर हो गया। और यहाँ से ऐसे करके क्या रहता है? गोल ब्लैडर। ध्यान दो, गोल ब्लैडर यहीं पे आपका क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है इससे। किससे? ऐसे भोजन है ना जो आपका, इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। जब काइम यहाँ से निकल के ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे जाएगा, तो यहीं से क्या करेगा ना, ये आपका ये गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर क्या करेगा? इसमें बाइल जूस डाल देगा। क्या डाल देगा? बाइल जूस। हाँ, बाइल डक्ट। हाँ, यहाँ पे छोटा सा लंबा सा आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, वो बाइल डक्ट हो जाएगा, मतलब जिसके रास्ता द्वारा वो जा रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है, बस इतना याद रखो कि भैया बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है? हाँ, बाइल डक्ट होता नहीं है, छोटा सा होता है। बाइल डक्ट समझ रहे हो? जिस रास्ता से, जिस पाइप से बाइल जूस निकल के छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। तो यहाँ से मिक्स हो रहा है ना, ये तो हल्का सा नहीं लग रहा ऐसे, थोड़ा सा पाइप की तरह ऐसे, यही पाइप का और बाइल डक्ट। और क्या? और बताओ तो बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस बनता कहाँ पे है? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। अब ये थोड़ा सा एक और चीज याद कर लो कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट क्या है? ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। एक और चीज याद कर लो, नहीं तो जो लीवर है आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। कोई दिक्कत समा? अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे, हर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, तो क्या जवाब दोगे? स्किन। क्या है? एक्सटर्नल पूछ रहा हूँ ना जी, कहाँ ध्यान है, कब से चिल्ला रहा हूँ। हर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। अंडरस्टैंड? अभी लीवर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है, पर फर्स्ट अभी यही पढ़ छोड़ लो, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लीवर का बना रहा था बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर कहाँ रहा था? गोल ब्लैडर में। किसके द्वारा आगे बढ़ा था? बाइल डक्ट के थ्रू। कहाँ पे मिक्स हो गया? आकर काइम में, यहाँ पे छोटी हाथ में मिल गया। और एक और चीज बताना है कि लीवर जो है ना, एक बनाता है बिलरुबिन। का बनाता है? बिलरुबिन भुला गया सब? पीला रंग का बिलरुबिन, बिलरुबिन। बिलरुबिन जानते हो कहा है? येलो कलर का, YEWLO, येलो कलर का होता है, ठीक है ना? बिलरुबिन कैसा होता है बता देंगे, पीला रंग का होता है। ये इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स होने के बाद ये क्या करेगा? पूरा फूड को क्या कर देगा? पीला पीला कर देगा। क्या कर देगा? करने का फायदा क्या हाँ, उतना जितना देखे फायदा का है। ये सोच रहे हैं, सोच सोच सोच। और क्या फायदा है देखना होगा, कुछ तो जरूर फायदा होगा। फिलहाल यहाँ तक समझते हैं कि अंदर का सिस्टम पीला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब उसका आगे बताएंगे क्या होगा, कहानी पीला होगा, लेकिन यहीं पे सीख लो कि इसी बिलरुबिन के कारण जो हम लोग का पोटी है ना, पोटी समझ तो वेस्ट मटेरियल, वो कैसा रंग का होता है? पीला रंग का। तो अगर आपका वेस्ट मटेरियल पीला रंग का निकल रहा है, आप ठीक ठाक हो, हेल्दी हो। इसका एथी मिल गया अब पीला नहीं निकल रहा, कुछ दूसरे रंग का निकल रहा है, मतलब कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर खराब हो गया तुम्हारा, जाके इलाज कराओ। समझ गए पता है क्या हाँ, हो सकता है कि मतलब आपको बॉडी को हेल्दी दिखाने का एक साइन हो ना ना ना, वो तो है, ये साइंस पता चल ही रहा है, सही बात है। नहीं सुनो कभी किसी का पैखाना का जांच लिखता है डॉक्टर, पेशाब का भी जांच लिखता है, तो जब पढ़ाएंगे ना किडनी, है ना, वृक्क के हिंदी बोलते हैं उसको, किडनी को, तो उसमें बताएंगे पेशाब जांच डॉक्टर कहाँ लिखता है, अब पेशाब जांच में क्या जांच करता है, उससे क्या पता चलता है? जैसे टंग के बारे में बताया था, अलग अलग रंग के हिसाब से क्या हो जाता है, को डॉक्टर वो आँखियाँ वैसे खोल के आँखियों में टॉर्च मार के देखता है, वो सब ये है, आई में पढ़ाएंगे, आराम से चलते रहो, उसमें क्या देखते हो? यूरिन भी इसी के कारण येलो होता है कि इसके ना, कारण यूरिन का जो पीला रंग है ना, वो यूरिया कारण होता है। किसका कारण होता है? यूरिया। चलो कुछ अभी बता ही देते हैं। जो ये तुम्हारा लीवर है ना, देखो सिंपल कहानी क्या है,
हम लोग खाते हैं अ, भोजन। क्या खाते हैं? भोजन। और सबको पता है आज के डेट में कोई भी ऐसा भोजन ना है जिसमें खाद वगैरह ना डाल रहे हो। सुनने में आ रहा है अभी लोग बहुत बोल रहे हैं कि ये अगर खाद वाला खाना होता। कई बार खाद के खाना केमिकल खाद डाल के यूरिया डालता है, पोटाश डालता है, नाइट्रोजन बहुत सारा खाद डालते हैं लोग। तो आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर खाद है, जिसको मैनुअल बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें यूरिया है, तो आपके अंदर यूरिया चल गया। आप टमाटर खाए, गेहूँ खाए, रोटी चावल खाए, उसके अंदर यूरिया था, आपके बॉडी के अंदर चला गया यूरिया। वो यूरिया जो है ना डाइजेशन हो जाने के बाद हमको यूरिया का कोई काम नहीं है, हमारे बॉडी को यूरिया का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन प्लांट को इस्तेमाल है। और प्लांट में जब यूरिया खाद डालते हैं ना हम लोग, तो प्लांट हितुज की हचाक से कितना हो जाएगा? हतचक हो जाएगा। यानी कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए यूरिया खाद बहुत जरूरी होता है। समझ पा रहे हो? इसलिए भाई जब तक खाद यूरिया ना डालेगा बेचारा किसान, उसका टमाटर का पौधा हितुज के हतचक होबे नहीं करेगा। इतना बड़ा ना होगा तो टमाटर कैसे फलेंगे? मान लीजिए ये सब जब नहीं होता होगा हाँ। ऑर्गेनिक जब हाँ। ऑर्गेनिक खाद तो का यूरिया सुनो, यूरिया केमिकल के द्वारा भी बनाया जाता है, यूरिया नेचुरल भी होता है। पहले नेचुरली यूरिया डाला जाता था, तो वो जितना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। ये केमिकल वाला बहुत दिक्कत करता है। आज के डेट में सब केमिकल डालता है, सस्ता मिलता है, ज़्यादा मिल जाता है, अब बहुत तेज़ी से काम करता है। नेचुरल वाला बनाने में 6 महीने 8 महीने लग जाता है बनने में उसको, बड़ी महँगा मिलता है। आप प्लस में हाँ, आप प्लस में हाथना डालोगे, तो हथनी से काम करेगा, असर करेगा वो। तो कौन बनाएगा? लेकिन एक हम लोग का राज्य है सिक्किम, भारत का एकमात्र राज्य है सिक्किम, जो 100% अपने आप को खाद से मुक्त कर लिया है। कोई भी खेती, किसी भी चीज का खेती वो खाद वाला नहीं करता है, नेचुरल ऑर्गेनिक करता है वो, नेचुरल फार्मिंग करता है वो। तो जाओ वहाँ रहना, तो वहाँ जीवन आसान नहीं है, बहुत दिक्कत है। पहाड़ वाला है ना, पहाड़ के जो जीवन जीवन जमीन मिल जाएगा कि ना जमीन है कि मिलेगा? खाली पहाड़ है वहाँ पे। पहाड़ पे जमीन आ जाओ, पूरा खाली रहो। काट के एकदम पहाड़ तो हाँ वैसे रहते हैं लोग। तो हम बता रहे थे इसमें का लीवर में, मजा आएगा लीवर क्या करता है ना, देखो ध्यान से, यूरिया को हाँ ठीक ठीक। लीवर क्या करता है ना, यूरिया को क्या करता है यार, अमोनिया में तो वापस फिर चेंज हो जाता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करके। हाँ देखो ध्यान से, आप यूरिया खाए ना, तो ये यूरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया में चेंज हो जाता है। किसमें? अमोनिया एक फॉर्म है ना केमिकल का, एक अमोनिया क्या है, केमिकल का फॉर्म है। यानी कि आप खाए हैं यूरिया, और आपके बॉडी के अंदर जाकर बन जाएगा अमोनिया, क्या बन जाएगा? और अमोनिया बन जाएगा। ए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, छोड़ दो, थोड़ा सा दिक्कत हो, गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक ना भोजन का आगे भेजो, तो फूड का हो जाएगा, यानी काइम अब तुम्हारा स्टमक से निकल कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और यहीं पर रुकेगा, और रुकर खूब अच्छे से पाचन होगा, खूब अच्छे से क्या होगा, डाइजेशन। अच्छे से मतलब जानते हो क्या, यहीं पर तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ था? माउथ से, और खत्म कहाँ पे हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट। ठीक है, ध्यान देना। और जैसे कि इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। और तुम कहोगे भैया आप तो बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एक ही होता है, अभी कभी कह रहे कि ना होता है। देखो भैया, ये बता रहे हो, ध्यान सुन लो, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इतना नाम जो बोला हूं ना, सब एक के है, लेकिन अंतर क्या है सब में? देखो सब में क्या होता है, CHO। देखो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन, सेलुलोज, इन सब में क्या होता है, CHO। किसी में मतलब जैसे ग्लूकोज में, सॉरी हाँ ग्लूकोज हम कहाँ पढ़े थे, 6 12 6, लेकिन सब में ये जो नंबर है ना एक समान नहीं रहता। सबसे ज्यादा होता है किस में? काइटिन। हाँ काइटिन खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स काइटिन, उससे कम कॉम्प्लेक्स होता है आपका यहाँ बनाता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए ना, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होता है, मजबूत खतरनाक कौन होता है? काइटिन।
ठीक है, इससे कम खतरनाक कौन होता है आपका? सेलुलोज। इससे कम कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च, मिटाने वाला। लो, कहाँ है जी? हाँ, आपका क्या हो जाएगा? स्टार्च। उसके बाद एस टी आर से स्टार्च हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और फिर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। सब में एक ही चीज है, CHO। ना ये आप जान तो कहाँ जाएगा? अब ये ग्लूकोज चल जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वहां पे जाके बन जाएगा ATP। ठीक है, हाँ। हालांकि ATP और ADP दो को चीज होता है। ATP और ADP दो चीज होता है। मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ, किसी दिन बता दूंगा, चिंता ना करो। ATP पता है ना, क्लियर एकदम। चलो, तो ATP और ADP बनता है, दो चीज बनता है। दोनों एनर्जी है, कोई अलग चीज ना है। चलो ध्यान से, ज्यादा हाईलाइट कौन है? ATP। उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, इसमें कम एनर्जी होता है। इस बाद में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो गया? कौन सा? स्मॉल में। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है ना कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा? मतलब सवाल ये आएगा ना कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है तो किस रूप में बदल जाता है वो? ऐसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ खालिस्तान ग्लूकोज। ठीक। अगर बात करें प्रोटीन का, प्रोटीन का जब पाचन हो जाएगा ना, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा एमिनो एसिड। क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड। अब पूछो कि अभी क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, ऐसा क्या होगा? तो एमिनो बताएंगे, बोले लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट लिखते हैं। फैट का डाइजेशन होगा ना, ये बनेगा फैटी एसिड। और एक चीज बनेगा ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज इनटू एमिनो एसिड, और फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन ग्लिसरॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लिसरॉल एक चिपचिपा मटेरियल होता है, ग्रीस के जैसा, वो दिक्कत है। चलो, अब देखो, ग्लूकोज चल गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जाके ATP ADP बना दिया, ऊर्जा बना दिया। और एमिनो एसिड है ना, ये चल जाएगा राइबोसोम के पास। सेल के अंदर होता है ना राइबोसोम। क्या भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लास्ट में ना प्रोटीन का एथी होता है। हाँ तो हो गया, तो का ऊपर लिख दिया तो क्या हो गया? सीक्वेंस का थोड़ी लिख रहा हूँ, बस बता रहा था, सीक्वेंस ना है। तो ध्यान से, एमिनो एसिड कहाँ चल जाएगा? राइबोसोम में। अब तो बोलो कि कौन लेके जाएगा इसको? तो भैया जिससे कि ब्लड ले जा रहा था ग्लूकोज को, इसको भी कौन ले जाएगा? सबको ब्लड लेके जाता है जहां भी ले जाना है, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा? एमिनो एसिड को लेके चला जाएगा, राइबोसोम को दे देगा, और राइबोसोम ले लेगा एमिनो एसिड को, और एमिनो एसिड से क्या करेगा? प्रोटीन। ये महाराज, ये प्रोटीन टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? अनाथ ऐसे कह सकते हो, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा किस में? हाँ, ब्रेकडाउन बोलो चाहे डाइजेशन बोलो, बात एक है। और फिर ये एमिनो एसिड चल जाएगा राइबोसोम के पास। कहाँ जाएगा? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास जाएगा ना, तो राइबोसोम इसको ले करके इसी से फिर वापस क्या बना देगा? प्रोटीन। तो तुम कहोगे क्या मजाक चल रहा है? सोच रहा, प्रोटीन से फिर प्रोटीन बन रहा है। रुको जरा, सुनो। जैसे आपको पता होगा, मुझे जहां तक पता है कि हम सबको बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है बॉडी को। हमको सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, नहीं चाहिए? कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए कि ना चाहिए? कैल्शियम चाहिए, है कैल्शियम गोली खाते हैं लोग। महिला को जब प्रेग्नेंट रहती है तो आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको आयरन की गोली दी जाती है। और कैल्शियम कमी हो तो कैल्शियम गोली दी जाती है। तो इसका मतलब हमको आयरन खाना चाहिए, तो ले लो इसे लोहा का छान, इसे लेकर चबाते रहो, इसे दातुन को इसे लेकर लोहा का छान करोगे, छान अगला दिन से लोहा का टिटनस हो जाएगा। लोहा के दांत टिटनस हो जाएगा, मर जाओगे तुम। समझ रहे हो? इससे क्या सीख रहे हो तुम? हमको आयरन चाहिए, लेकिन डायरेक्ट आयरन नहीं खा सकते, उसको दूसरे तरीका से खाना है। तो मतलब क्या खाना है, कैसे खाना है? उसको ब्रेक डाउन कर खाना है, उसको तोड़ के खाना है। कैसे तोड़ना है? उसको इतना छोटा तोड़ना है,
हाँ, उसको मिक्सी में पीसा जाता है, लेकिन वो मिक्सी हमारे पास नहीं है, ना उसका तरीका हमारे पास है, डॉक्टर पास है जो दवाई बनाता है। दवाई बनाने का डॉक्टर अलग होता है। आपको जो भी चाहिए ना मिनरल्स जैसे कि सोडियम हो गया, ये सब धातु, कॉपर भी चाहिए, वो खाने कॉपर चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, कॉपर कमी होगा तो विल्सन बीमारी हो जाती है। ये सब बीमारी चर्चा पढ़ाएंगे किससे कम आयरन ज्यादा हो जाए, कम होगा ज्यादा होगा तो कौन सी बीमारी होती है, सब उधर पढ़ लेंगे। कहानी ये है ना कि नैनो पार्टिकल का नाम सुने हो, यानी कि 1 मीटर आपको कोई चीज़ है इतना लंबा 1 मीटर, उसको 10 के पावर 9 से भागा दो, तो कितना छोटा बन जाएगा? उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल। उसको इतना छोटा करके खाना होता है। अगर आप मेटल को नैनो पार्टिकल के फॉर्म में खाएँगे ना, तो उसको आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। खड़े लेके लोहा का रॉड चबाओ, टिटनेस हो जाएगा, मर जाओगे। मान लीजिए कोई हाँ। स्मूथ मेटल है, कतरे स्मूथ है, नहीं चबा सकते। मतलब चबाना नहीं है, हाँ। डायरेक्ट घुसा गया टिटनेस होगा क्या? होगा नहीं, मरोगे। टिटनेस खासकर लोहा से होता है। ये सब यहाँ ही पढ़ाएंगे। टिटनेस एक वायरस का नाम है, न कि लोहा में टिटनेस नाम का कोई मान चीज लीजिए होता कि है। सिक्का है लोहा का, उसको घोट गया था, तो बताओ थोड़ा भी अगर मुरझाइल खुरचाइल होगा वो, मुरझाई हाँ, होगा। तो उसी में वो वायरस होता है। टिटनेस एक वायरस का नाम है। हाँ, और उसी वायरस के नाम पे बीमारी का नाम रख दिया गया है टिटनेस। ठीक है, चलो। तो वही बात कर रहे हैं कि जो आप तो प्रोटीन खाए थे ना, तो जो दाल खाए, दाल में कौन है? प्रोटीन है। पर वो जो जिसे बताया ना कि दूध के अंदर प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, तो हमारा बॉडी जो है इस प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस प्रोटीन को दूसरे फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। प्रोटीन चाहिए हमारे बॉडी को, और जो हम प्रोटीन खा रहे हैं वो प्रोटीन नहीं चाहिए। ठीक है, वही प्रोटीन चाहिए पर दूसरे फॉर्म में चाहिए। जिस फॉर्म में चाहिए वो हमको आरबीसी बना के देता है। और आरबीसी बनाता कैसे? एमिनो एसिड के हेल्प से। एमिनो एसिड कहाँ से आता है? जो तुम प्रोटीन खाए हो, वो प्रोटीनवा जब पाच पच जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो एमिनो एसिड जब पहुंचता है राइबोसोम के पास, तो इसी एमिनो एसिड के हेल्प से क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और फिर वो प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में एक्शन करेगा। वो प्रोटीन के हेल्प से तुम्हारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, हड्डी मजबूत होगा, हेन तेन जो होना है होगा। और खा लिए तो समझो मत, प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन मिल गया। हड्डियों मजबूत होता है। हाँ, प्रोटीन हड्डी के लिए चाहिए, मसल के लिए, बहुत कुछ चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? उसी तरीका से आप कार्बोहाइड्रेट खा लिए, आपको एनर्जी मिल गया ना? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, कहाँ? स्मोइटेटाइन में। फिर ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर के फिर बड़वा लेकर माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज के हेल्प से एटीपी बनाएगा, तो अब जाकर तुमको ऊर्जा मिलेगी। तुम सोचो खाली ऊर्जा मिल गया ना? ऐसा होता तो खा लो, खा के पुकर दो, एनर्जी मिल गया, फिर उसको निकाल दो, कहानी खत्म। का जी, काय का टेंशन पान ले, उसको नीचे जाने ही मत दो, यहीं से वापस निकाल दो, पाइप डाल के कसू करके निकाल दो। नहीं, उसको डाइजेस्ट करके उसके अंदर का सारे अच्छे से मटेरियल को ब्लड में भेज के सेल के पास भेजोगे तब कांड होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। फैट में क्या बन जाएगा? फैटी एसिड। और फिर क्या बनेगा? मतलब टूटेगा इन दो पार्ट में। ठीक है ना जी? अब फैटी एसिड से पता है क्या बनता है? फैटी एसिड से बनता है, तुम नॉर्मल भाषा में कह सकते हो फैट, क्या कह सकते हो? फिर को क्या मजाक चल रहा है? फैट से फिर फैट बन गया। ये वो कहानी है ना, वो जो प्रोटीन वाली कहानी थी, है ना? यहाँ पे तुम फैट कहो चाहे कोलेस्ट्रॉल बोल दो, क्या बोल सकते हो? कोलेस्ट्रॉल। ये बताइए, क्या हो गया? वीडियो में मीम डाल दिए थे ना। ये क्या मजाक चल रहा है? ये क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल। जो आपको कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, डॉक्टर बोल रहा है ये चीज नहीं खाने के लिए, तेल वाला सामान, घी नहीं खाना है, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल होता क्या? तो एक तरह का चर्बी होता है। क्या होता है? चर्बी। यह पूरा बॉडी में फैलने लगता है, मसल्स में फैलने लगता है, प्लस में जो आपका वो है ना, आपका नस जिसमें ब्लड जा रहा हो तो उसके अंदर वो जमने लगता है। तो उस पाइप में, नस है वो, क्या है? पाइप है। पाइप में हर आपका क्या हो रहा है? जा रहा है ब्लड। उसके अंदर सोचो कि कोई चीज जम जाए, किनारे किनारे अंदर ही जम जाए, तो ब्लड ऐसे जा पाएगा? हाँ, ठीक है। अच्छे से नहीं जा पाएगा, उसका फ्लो दिक्कत होगा, उसी वही हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा। हालांकि स्पेसिफिक डिटेल बताएंगे हार्ट अटैक कैसे आता है। अब तुम सुने होगे किसी को आज तक जीवन में 2 बार ही हार्ट अटैक आता है, तीसरा बार आता नहीं है, गया। किसी को सुने हो कहा कि 3 बार चांस मिलता है? नहीं, 2 बार मिलता है, तीसरा बार में गए। मिलता है उनको, अगर ऑपरेशन करा लेगा तब, हाँ, ठीक करा लेगा नेचुरली की बात करो, नेचुरली ऑपरेशन कराते रहो तो भाई 200 बार मिल जाएगा आपको, है ना? ऐसा क्यों होता है? तो बताएंगे डिटेल, उसी में जाएंगे तो अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो समा, तो ये तो हाँ क्लियर होगा ना, छोटी हाथ में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब क्या पढ़ना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अरे बबुआ ध्यान से देखो, इसका इसका लेंथ कितना होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है। तो आप याद रख लिए 10 से 22, कितना 10 से 22 फीट याद रख लो। अब करो रेंज काहे बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ ना कि सब में एक बराबर नहीं होता है। बच्चों में कितना फीट 10 फीट होता है। एक और समझ पहली बार कि हमारे एनिमेंट्री कनाल जो है यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ पर एनस तक, ये क्या आपका एनस है। एलिमेंट्री कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से एनस तक। तो इसका टोटल लंबाई होता है आपका 9 से 10 मीटर। कितना होता है 9 से 10 मीटर। आप फीट की बात करेंगे ना तो फीट में होता है 20 से 30 फीट, 20 से 30 फीट। आप और मीटर में बात करेंगे ना तो कितना होता है समय 9 से 10 फीट ना, नहीं 8 से 9 मीटर, सॉरी 8 से कितना होता है 9 मीटर तक एवरेज है। अब पूरा नाप के थोड़ा नीचे करें, एवरेज मेजरमेंट है ये, औसत है ये। तो डाटा याद रखना ये वाला कहानी। तो पहले याद क्या करना है तुमको कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा कौन होता है पार्ट, क्या माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टोमक होता है, क्लाइस्टाइन होता है, पैनक्रियाज होता है, कौन होता है सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना लंबा 10 फीट बच्चों में लगभग 100% नहीं लगभग बात हो रही है, और बड़े लोगों में 22 फीट तक अप्रोक्स वैल्यू ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कितना बोले हैं? देख लो लिख सक लाजवाब बताऊंगा अभी, आगे देखो ध्यान से। मुझे ये बताना है ना कि दो तरह के जीव होते हैं इस धरती पर, खासकर दो गो, हालांकि और भी टाइप के होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है इंग्लिश में बोलते हैं हार्बीवर्स और कार्निवर्स। हार्बीवर्स मतलब कि शाकाहारी, कार्निवर्स मतलब मांसाहारी, यही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ओमनिवर्स में सब खाएगा ससुर, तो उसकी बात नहीं करना, ये जो बात करना है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, तुम बताओ पहले फिर बताऊंगा मैं कि किस में, शाकाहारी में कि मांसाहारी में ये ज्यादा लंबा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, किस में बड़ा होगा, किस में लंबा होगा। मेरे हिसाब से अगर हार्बीवर्स में, ये कार्निवर्स में, कार्निवोरस में मांसाहारी, कार्निवर्स मांसाहारी होता है। तुम समझ क्या कहना चाहते हो, कार्निवर्स समझ सही बोल रही है बउआ। बताओ को ज्यादा भोजन कौन खाता है, शाकाहारी कि मांसाहारी, शाकाहारी। तो उसका ज्यादा खाना खा लिया है तो पचने के यहाँ पर लास्ट में पहुंचेगा ना सब खाना, यहाँ पर कंप्लीट होता है डाइजेशन। सब एनिमल में यही कहानी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन काम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ कंप्लीट होने के सारा भोजन पहुंचेगा ना, तो इतना एक नाद गाय खा जाती है, हपर हपर सब कुछ, सो रहे हो तो खा ली है इतना, इतना खा लिए, खाने के बाद यहाँ पे जाएगा अब इसमें भरेगा ना हो, तो भाई कब भरेगा, जब ज्यादा लंबा होगा तो ना भर पाएगा, हित चुकेगा तो भर पाएगा, कुछ आधे ऊपर अटक जाएगा, दिक्कत होएगा। जवाब सीधी सी बात है कि हर्बीवोर्स होते हैं वो ज्यादा फूड खाते हैं, ज्यादा फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ज्यादा फूड को इसमें एडजस्ट करने के लिए, उसका डाइजेशन करने के लिए इसका लेंथ ज्यादा होता है। और कार्निवोर्स में यानी कि मांसाहारी में कम खाते हैं तो उसमें कम होता है। दूसरी बात एक और बात है, एक और पूछ के देखता हूँ, बताओ तो कि मांस ज्यादा जल्दी पच जाएगा कि रोटी चावल, गलत जवाब। मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, रोटी चावल जल्दी से डाइजेस्ट नहीं ओ भैया, हमको भी यही लगता था पहले कि मांस जल्दी पचता नहीं है, मांस बहुत इजीली डाइजेशन हो जाता है, लेकिन तुमको भैया हम फील किए हैं, जिस दिन मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, जल्दी पचता नहीं, ऐसे महसूस किए हैं, तो जानते हो दिक्कत का है, उसमें का मसाला नहीं पचता है, वो तो पच जाता है। मसाला इतना हार्ड खाते हो, इतना गरम मसाला, ये मसाला वो मसाला ठूस ठूस के इतना ज्यादा मसाला जो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन मीट डाइजेस्ट हो रहा है। तुम क्या काम करना कि मीट लेना और उसको क्या करना कि पानी में नमक डाल के और मीट डाल देना, और उसमें खड़े लहसुन को बस छील के बिना काटे या कूचे ऐसे खड़े लहसुन डाल देना, ठीक है, और खड़े अदरक डाल देना, हो सके तो लौंग डाल देना टेस्ट आने के लिए, और नमक डाल के उसके से ढक देना और उसको अच्छे से बॉयल होने देना। जब बॉयल हो जाएगा तो उसमें से सिर्फ ऐसे मीट निकाल के खा लेना, और बाकी ऐसे ही छोड़ देना सब कुछ, देखा तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मीट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ प्रोटीन सब कुछ मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन टेस्टी नहीं लगेगा। टेस्टी बनाने के लिए मसाला खूब डालते हैं। हाँ, हम इंडियन पूरे वर्ल्ड में मेरा सबसे ज्यादा स्पाइसी खाना कौन खाता है, इंडियन खाते हैं। इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है, इसीलिए स्पाइस पे रखा है। पूरे वर्ल्ड में मसाला हमारे ही पास है, वाह। सच में, शुरू से लेकर आज तक रोज बहुत सा देश हमसे मसाला खरीदता है। हाँ लेता है लगा, यूरोपियंस था ना, तो देख लिया ना कि शाकाहारी में छोटा कि बड़ा, मतलब चलो शाकाहारी में बड़ा हो जाएगा, मांसाहारी में छोटा हो जाएगा,
ठीक है। और रीजन पता ही दिए, मांस जल्दी से पच जाता है और ये सब रोटी घास फूस ये सब जल्दी नहीं पचता है। और ये छोटे हाथ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका 3 पार्ट होता है। कितना होता है? एक को बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एक होता है जेजुनम, जेजुनम, ड्यूडेनम जेजुनम। एक होता है इलियम, इलियम। ऐसे याद रखेंगे, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जेजुनम एंड वो सब देख लेंगे। स्पेलिंग गोली मारो, तुम बोलो फटाफट। ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, बोल रहे? ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडेनम। बाद वाला कौन होता है? जेजुनम। और सबसे नीचे कौन होता है? इलियम। सीक्वेंस हो सकता पूछ ले ना, स्टमक नहीं पढ़ना है ना। अरे छोड़ दो। अरे भैया इसका नाम है पाइलोरिक कार्डियक फंडी। आओ बता देखा, बिना जब आदमी खाना नहीं खाता है तो पेट गड़ने लगता है। लोग कहते हैं पेट में पेट गड़ रहा है मेरा, खाना दो। पेट में चूहा कूद रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। गुटरू गुम कर रहा है, चूहा कूद रहा है, पेट गड़ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है बता दें? हैं? जैसे आपका ऐसे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उंगली के जैसा लंबा लंबा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके होता है आपका स्ट्रक्चर, उसको विली बोलते हैं। वैसे ही आपके स्टमक के अंदर स्ट्रक्चर होता है, पर उंगली जैसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? आप थोड़ा गूगल करना, मैं कैसे बताऊं कैसा होता है। वो कुछ बता, फोटो नहीं बना सकता है। गूगल फोटो देखना कैसा होता है, सर्च करना ना, इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक, तो उसमें दिखाएगा कैसा होता है। तो वो होता क्या है ना कि जब तुम्हारा पेट खाली रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो वो होता है, वो टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइट हो जाता है, कांटे के समान हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वो कांटे जैसा हो जाता है। नॉर्मल शुरू में तो वो ऐसे रहता है, पानी की लहर की तरह होता है, जैसे पानी की लहर की तरह होता है नॉर्मल सिचुएशन में, है ना। लेकिन जब खाना बहुत देर से नहीं डाले हो तुम, उसको स्टमक को खाना चाहिए, ब्रेन से ऑर्डर आके जल्दी खो, तुम खा ही नहीं रहे, तो तुम्हारा वो जो है स्ट्रक्चर बनाए थे जो, वो ऐसे ऐसे हो जाता है, कांटा के जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? कांटा के जैसा। और ये जो आपका स्टमक है, अभी बताया ना, इसे ये देख रहे हैं ना, फूड पाइप ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे जो आपका स्टमक है ना, ऐसे सुंदर सा दिख रहा है। ये नॉर्मल सिचुएशन में से सुंदर दिखता है, इसके अंदर खाना ना हो चाहे खाना चले जाए, तो दोनों केस में ये ऐसे ऐसे पचकता है, फूलता है, पचकता है, फूलचा करो, फूलता है। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मोशन करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मोशन करता है। तो सोचो कि ऐसे पचकेगा तो ये दोनों एक दूसरे, ये वाला जो कांटा की तरह यहाँ हड्डी उड्डी नहीं है, वो मसल ही होता है, थोड़ा टाइट हो जाता है। और जाके जब इसके यहाँ टकराएगा तो ऐसा लगेगा कि चुभन सी महसूस होगी। ये सांचो में लेकिन फील होता है कि हाँ पेट ऐसी उसमें मुड़ रहा है हाँ, जैसे। तो वो तो चुभन से यहाँ पे होगी। अब मान के चलो थोड़ा बहुत इसमें कुछ लिक्विड था, अच्छा पानी उनी था, तो जब ऐसे 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 करेगा तो इधर से पानी ढगर के इधर जाएगा, उधर ढगर के इधर जाएगा, तो गुड़ गुड़ करता है, ये कहानी है। पानी पी के ऐसे से हिलाना तो कुछ महसूस होगा, हिल रहा है ऐसे, छोड़ो छोड़ो, कुछ महसूस होगा, समझ रहे हो? ऐसा कहानी है, ठीक है। चलो, तो पाइलोरिक हो गया, यहाँ वाला देखो बता ही देता हूँ। यहाँ देखो समा, यहाँ तक बोलते हैं पाइलोरिक, और फिर इसको बोलते हैं फंडिक, फंडिक ये हो गया फंडिक, ये हो गया पाइलोरिक, ये हो गया बॉडी, बीच से बॉडी देखो, पाइलोरिक फंडी नहीं बोलते, फंडस, पाइलोरिक फंडस बॉडी, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते थे? कार्डियक, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि कार्डियक पार्ट किससे कनेक्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, बोलो। और पाइलोरिक पार्ट किससे कनेक्टेड होता है? फूड पाइप से। देखो ध्यान सीख लो, सुनो ना, फूड पाइप स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से कनेक्टेड होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के ये कार्डियक पार्ट से, सी से होता है कार्डियक, कार्डियक से कनेक्टेड होता है। बोलो अब बोलो। एक आदमी बोल रहे थे डीप जाने के लिए, हम लोग दरिया में घुस गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रहने दो, रोस्ट मत करो। हो गया यहाँ तक समा। अब बात ये करते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो होगा क्या? डाइजेशन हो जाने के बाद
ठीक है, जितना भी आप अच्छे अच्छे चीज खाए थे यानी कि सब ब्रेक डाउन हो गया ना। जैसे तुम एक रसगुल्ला खाया था, उस एक रसगुल्ले के अंदर सब कुछ था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, ग्लूकोज, प्रोटीन, सब कुछ था, विटामिन सब कुछ था। लेकिन जब डाइजेशन हो जाता है ना, वो सब ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होकर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जो विली है उन सारे अच्छे अच्छे चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, अब एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। और खींच कर कहाँ डाल देगा, ब्लड में। तो जो खींच रहा है ना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। प्रश्न आएगा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है। और एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या किया जाता है, सारे गुड मटेरियल जो हम खाए थे वो एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्रॉम विली, विली के द्वारा, फ्रॉम नहीं, विथ विली चाहे फ्रॉम बोल सकते हो, कहाँ चलेगा, ब्लड में चलेगा। और फिर ब्लड वहाँ उस सभी अच्छे अच्छे चीजों को लेकर सेल के पास बांटेगा। तो लेके जब जाएगा ना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो किस प्रोसेस के द्वारा वो लेकर जाता है, ब्लड एसिमिलेशन। आप किस प्रोसेस के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से खींचे थे, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन। आप किस प्रोसेस हम भोजन को इनटेक अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। कहा किस चार को देखो, चार पांच को है, ठीक है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक, फिर समझो, इंजेक्शन मतलब तुम अंदर ले रहे हो, कोई भी खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कहलाता है, इंजेक्शन। अब पाचन हो रहा है तो कहेंगे डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब खींच रहा है, अंदर जा रहा है ब्लड में, एब्जॉर्प्शन। ब्लड में चला गया, ब्लड लेके अब आगे बढ़ रहा है, एसिमिलेशन। अब फिर जितना बेकार चीज बच गया, कुछ बेकार भी तो है ना, तो बेकार चीज चला जाता है किस में, मान लो यहाँ से मैं तुझसे जोड़ देता हूँ, ये ऐसे जुड़ गया, मान लो ऐसे हो गया, तुम्हारा कहाँ जुड़ गया, लार्ज इंस्टेंट में जुड़ गया। अब यहाँ से इसमें चल जाएगा सारा बेकार मटेरियल, वेस्ट मटेरियल चल जाएगा। और वापस से क्या करता है, लार्ज इंस्टेंट क्या करता है कि जो कुछ भी बचा खुचा बच गया है, जो भी कसर बाकी रह गई है, यानी कि इसमें नहीं खींच पाया था, कुछ अच्छी चीजें बच गई है, उसको वापस ये फिर खींचता है। कौन, लार्ज इंस्टेंट फिर खींचता है, यानी कि ये भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है ना, प्रश्न आता है ये ऑब्जर्व कर रहा है तो किस प्रोसेस से ऑब्जर्व करता है, जैसे कहेंगे किस प्रोसेस से हाँ, इसमें बेकार चला गया है, इसमें बेकार चीज से घूम रहा है, पर उस बेकार में कुछ अच्छी चीजें भी है। और दूसरी बात क्या है कि पानी भी है, क्या है, जो आप वाटर खाए थे, पिए थे, मतलब रसीले फल खाया तो उसमें पानी था ना, रसीले फल, तरबूज वगैरह, चाहे पानी पिए थे, ग्लूकोज पिए थे, वो सब इसी में है। स्मॉल इंटेस्टाइन पानी ज्यादा नहीं खींचता है, थोड़ा बहुत पानी को खींचता है, और ज्यादा अच्छे अच्छे मटेरियल खींचता है, लेकिन कुछ मटेरियल बच जाता है, अब पानी तो ढेरे बच जाता है। तो क्या करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, खींच लेता है सारा वाटर को, एकदम इतना अच्छे से वाटर खींच लेता है ना कि इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल था वो सूख एकदम मजबूत होता है, कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है ना, टाइट हो गया जी, समझ पा रहे हो। गीला मिट्टी है, उसमें सारा पानी सुखा दो धूप में तो मिट्टी कड़ा ना हो जाएगी, वैसे ही आपका वेस्ट मटेरियल एकदम टाइट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसे खींचने लायक, विली की जैसा, वो क्या करेगा, खींच लेगा, समझ पा रहे हो। और खींच के भी क्या ब्लड को देता है, अब वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे जो कहानी में खींचने वाला उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, बहुत डीप हो रहा है, ऑस्मोसिस, सीधी खींच के प्रोटीन जो भी यानी है कि बढ़िया से एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन, और एसिमिलेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ऑस्मोसिस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी खींचता है अच्छा चीज और पानी को, और खींच के वापस दे देगा ब्लड में। ठीक है, और सिर्फ क्या बच जाएगा, वेस्ट मटेरियल, एकदम 100% वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक है, एकदम गवारा नहीं, इसको जल्दी शरीर से क्या करो, बाहर निकाल दो। लेकिन अब समस्या ये है कि जो पानी सारा खींच लिया, एकदम टाइट हो गया, कड़ा हो गया है, और एकदम ये बेचारा स्मूथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे सीधी सी बात हो, एलिमेंट्री कनाल पूरा में कोई हड्डी उड्डी नहीं होता, एकदम मसल्स का होता है, एकदम सॉफ्ट मुलायम मसल्स होता है। ठीक है ना, ये चीज तो याद है मुलायम मसल से। बबुआ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इसका प्रभाव अगर तुम्हारे पेट पेट का जो दीवार है, इंटरनल वॉल है, उसके ऊपर अगर पड़ जाएगा तो पेट को जला देगा, क्या कर देगा, पेट को जला देगा। तो पेट को जला देगा ना, तो वहाँ पे घाव हो जाएगा, तो कहेंगे तुम्हारे पेट में अल्सर हो गया है, उसको क्या कहते हैं, अल्सर। ठीक है, तो ये ऐसी नौबत ना है आपके पेट के अंदर, भाई एससीएम ना निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, डाइजेशन ना हो पाएगा, इसको निकलना भी है, इससे बचना भी है आपके पेट को। उसके लिए क्या करता है, स्टोमक है ना, मतलब यही है, स्टोमक नहीं बोलिए, बोलिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या बनाता है, म्यूकोस, क्या बनाता है, म्यूकोस। कल बताया था ना, म्यूकोस क्या होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है,
तो म्यूकस क्या करता है ना, इंटरनल वॉल पे चिपक जाता है एकदम किनारे किनारे। ये सारा सारा जगह पे होता है। हाँ, दीवार के किनारे एकदम अच्छे चिपक जाएगा स्टमक के। अब स्टमक ढक गया है तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, किसका, एसीएल का। अब फिर जब सब कुछ आराम से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, निकल रहा होता है, यानी काइम बोलो, काइम में से निकल के जा रहा होता है, उसके साथ ही आपका वो म्यूकस भी क्या होता है, निकल के चल जाता है यहाँ से बाहर। फिर नया म्यूकस बनेगा जब फिर आप कुछ खाएंगे, है ना। एक और चीज, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये भी कुछ हद तक क्या करता है, इंटरनल वाल को एसीएल से प्रोटेक्शन देता है। मेन आपका म्यूकस एग्जाम पूछेगा, लिखना भी म्यूकस है कि म्यूकस का क्या काम है स्टमक में। एसीएल से इंटरनल वाल को बर्न होने से या हानि होने से, हार्म होने से बचाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा था ना, इतना ये सॉफ्ट होता है बेचारा। अगर वो टाइट है, यहाँ से यहाँ पे किस मोशन से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू जाएगा, पेरिस्टाल्टिक। तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, कहीं खरोच लग गया जाने में, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे निकलेगा हो, ऐसे जाएगा तो निकलेगा, तो वहां पे अल्सर हो जाएगा। अंदर कहीं भी घाव हुआ ना, उसको अल्सर कहा जाता है। ये ना कि पेटे में अल्सर होगा, मुंह में घाव हो गया ना, अल्सर कहलाएगा। दांत में घाव हो गया तो कैविटी कहलाएगा। ध्यान देना, अंदर होता है इंटरनल, उसको अल्सर बोलते हैं। चलो भैया आगे चलो। तो फिर क्या करता है ना कि ये जो है आपका लाइसिटाइन, ये भी म्यूकस निकालता है, काफी ज्यादा मात्रा में निकालता है म्यूकस। ठीक है, ताकि वो म्यूकस उसके साथ मिक्स हो जाए, किसके साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद वो चिपचिपा बन जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। ठीक है, और तब जाकर आसानी से वो बॉडी से क्या हो जाए, यहाँ से रिलीज हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है ना, देखो, अगर तुम्हारा स्मोल्टेशन पागल आ गया, मतलब बीमार पड़ गया, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, बीमार पड़ गया मतलब पागल हो गया, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तुमको हो जाएगा लूज मोशन। क्या हो जाएगा, लूज मोशन। जैसे ही होगा ना, तो बिना डाइजेशन के, है ना, तो जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो उसमें से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा। यानी कि जैसे तुम खाए थे जस के तस, वो सारा भोजन ट्रांसफर कहाँ कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन कहेगा कि जो तुम्हारा काम था वो करवे नहीं किया, तो हम काहे करें। ये भी क्या करेगा, जस के तस शरीर का करता है, बाहर निकलता है। तो लूज मोशन किसके कारण होता है, सवाल आता है ना, कि लूज मोशन बीमारी जो होता है, डिजीज होता है, उसमें कौन सा ऑर्गन डिफेक्टेड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा। आज जब तुमको मल पड़ जाएगा ना, मल जानते हो, भाई मल पड़ा है तुमको, नहीं पड़ा है रे, मतलब मल ना जानते रहे दादा, तुमको नहीं पड़ा है, वही दादा। अरे मल पड़ता है ना इंसान को, तो क्या होता है कि एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा म्यूकस निकलता है वेस्ट मीटर में। जब 2 नंबर जाओगे ना, तो वेस्ट मीटर निकलेगा तनी सा, और सफेद सफेद निकलेगा आपका, एकदम लिबर लिबर का निकलेगा मटेरियल। कभी नहीं हुआ क्या तू लोग को, जाए दादा, होना चाहिए था। लेकिन फिर भी समझो, फिर मान लो कि ये तुम्हारा पागल हो गया, कौन, लाइफ स्टाइल जब पगला गया, तो जानते हो क्या करते हैं, मैं बीमार पड़ गया, तो बहुत ज्यादा म्यूकस बनाने लगते, इतना ज्यादा म्यूकस बना देता है ना कि वेस्ट मटेरियल हित नहीं सा, और म्यूकस हेता ना। तो जब तुम 2 नंबर जाओगे, यहाँ से निकालोगे वेस्ट मटेरियल बाहर ही, तो इतनी सा निकलेगा वेस्ट मटेरियल, हाथ में क्या निकलेगा, म्यूकस। समझ पा रहे हो, अब पेट खूब दर्द करेगा, बहुत सारी दिक्कतें आती है, उसे बाद में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल आता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मल मल पढ़ना को, है पेचिस, तो मैं भूल गया, चक्कर तो चला कि अ, मल पड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समझ पा रहे हो जी, चला। तो सवाल आएगा कि मल पड़ेगा तो कौन सा ऑर्गन डिफेक्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और लूज मोशन में स्मॉल इंटेस्टाइन। और दोनों में क्या समस्या आती है, इसमें बहुत पतला पैखाना होगा लूज मोशन में, इसमें पैखाना पतला नहीं होगा, वैसे ही होगा, सॉलिड टाइप के, लेकिन पूरा सॉलिड नहीं होगा, सेमी सॉलिड होगा, और म्यूकस ज्यादा निकला। अच्छा हाँ, याद आ गया, कभी थू किए हो ऐसे करके, ऐसे थू किए हो ऐसे खींच के ऐसे, तो निकलता है ना सफेद टाइप का जली जैसा, वैसा ही तुम्हारे पोटी से निकलेगा, वैसे ही जली टाइप का निकलेगा, थोड़ा थोड़ा कर करके, वो ज्यादा निकलेगा, और वेस्ट मटेरियल थोड़ा थोड़ा निकलेगा, तुम समझो बीमार पड़ गया तुम। तो इसके लिए अलग दवाई आता है, इसके लिए अलग दवाई आता है। ठीक, कोकोनट से बहुत पैखाना होता है, पूछिए कैसन होता है, तो बताना पड़ेगा कैसन हो रहा है। वो समझना चाहता है कि दिक्कत दिक्कत यहाँ है कि दिक्कत यहाँ है, नहीं समझे हो। कोई कोई होता है ना, हमारा जो स्थिति है, वेस्ट मटेरियल है, वो पीला रंग का नहीं होता है, लाल होने लगता है, काला होने लगता है, ब्लू होने, अलग अलग रंग का आने लगता है। तो खाली वो अलग रंग के आइबे नहीं करेगा, साथ में बहुत बीमारी लेके आता है वो, पेट में दर्द होगा, का होने लगता है, तो डॉक्टर तुम्हारा जांच करेगा, चाहे पूछेगा मुंह से डायरेक्टली, बताओ तो पैखाना कैसा हो रहा है, कैसा मतलब डॉक्टर साहब कौन सा रंग का हो रहा है, आप देखे नहीं थे, जाओ देख के आओ। ठीक है, देख के आओ, अगर बताओ इस रंग का हो रहा है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि क्या दिक्कत है। अगर पीला रंग का नहीं आ रहा है,
समझिएगा लीवर गड़बड़ा गया है, कहा है बिल्कुल नहीं बना रहा है, अब कुछ ज्यादा ही पिला रहा है तो यो पगला गया, कुछ ज्यादा ही बना रहा है, तो देख के पता चलेगा तुम्हारा जीभ पीला हो जाएगा, आंख पीला हो जाएगा, शरीर पीला हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, तुमको जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो फाइनली का कहानी है कि अनडाइजेस्टेड फूड का हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, कहाँ पर, रेक्टम में, इसका नाम क्या है, रेक्टम। और जब यहाँ पे स्टोर होते होते प्रेशर बनाएगा, फूलते फूलते टंकी भर जाएगा, टंकी भरेगा तो कहे खाली करो, तो तुम यहाँ से खाली कर दो, उसका नाम है एनोस, हिंदी में इसको बोलते हैं गुदा, इसको बोलते हैं मलाशय, वेस्ट को बोलते हैं मल। अजीब अजीब कहानी है, कोई दिक्कत किसी को। अब तुम पूछो कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे करके बनाया हूँ जो, ये है अपेंडिक्स, क्या है, अपेंडिक्स। कहानी क्या है ना कि जो का पता चला हो, मल कह रहा है, इंग्लिश का स्पेलिंग का था, ए में डबल एल हो, ओम देखो जब मल पड़ेगा ना, हम मल है इंग्लिश हिंदी में दोनों में क्या बोलते हैं, मल, पर स्पेलिंग था एम ए डबल एल, मल का है, मॉल नहीं है, मल है। मल पड़ेगा तो कौन सा दिक्कत हो जाएगा, ये वाला क्या नाम है इसका, राइजिस्टाइन। लूज मोशन हो जाएगा तो, चलो मैं बता कर रहा था, अपेंडिक्स। जब हम लोग आदि मानव थे तो कुछ पता ही खा लेते थे, घास खा लेते थे, कोई दिक्कत किसी को, घास पता ही थे, खा लेते थे। तो घास में पतई में जानते हो क्या होता है, सेलुलोज का होता है, सेलुलोज। और सेलुलोज का डाइजेशन कौन करता है, क्या हुआ, बस 2 मिनट छुट्टी करेंगे, 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाओ, क्या बोलना है बोलो ना जोर से, पढ़ा लेने दो, सुनने दो उसको, सुनो ध्यान से, 2 मिनट में छुट्टी करें, क्या घबरा रहे। तो जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज का पाचन हमारे बॉडी में उस समय जब खाया करते थे, आदि मानव के रूप में थे, पतई उतई खा लिए, घास उस खा लिए, मुलायम मुलायम, कतो मुलायम पतई खाओ, घास खाओगे ना। अब इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो साग होता है, साग दूसरा कहानी है, उसमें सेलुलोज नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। ये सब पालक साग साग हो गया, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज नहीं होता है, और बाकी सब में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ हो रहा था, अपेंडिक्स में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग भाई नहीं खाते हैं, कहाँ खाते हैं घास फूस, खाते हो नहीं खाते, खाएंगे तो ऊपर जाएगा। सुनो बतिया, उसी को पचाने के लिए ये था। अब बहुत सालों से हम लोग नहीं खा रहे, हम लोग का गोली मारना, हम लोग का दादा परदादा बहुत खानदान से नहीं खाया जा रहा है, कोई नहीं खा रहा। एक तो से देखा जाए तो ये डीएक्टिव हो गया है, ये एक्टिव नहीं है अब, ये काम नहीं करता है, ये इसको काम दे कोई दे नहीं रहा था, काम कहेगा, अब भूल गया मेरा काम क्या था। लेकिन फिर भी जब बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर ये होता है अपेंडिक्स, ऐसा नहीं कि गायब हो गया है, पर ये काम नहीं करता है। दिक्कत का है ना कि जब यहाँ से ऐसे भोजन जा रहा होता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा होता है, और जाकर ऐसे इसको वापस ऐसे जाकर ऐसे निकलना होता है, तो थोड़ा सा नीचे भी आता है, ऐसे भरता है फिर ऐसे जाता है, तो भरने चक्कर में इधर ही हिल जाता है, थोड़ा सा इधर घुस जाता है, ऐसा होता है, देखो थोड़ा पाइप की जैसा होता है, ऐसे होता है। और यहाँ पे आके मान लो तो जब फंस गया, अंदर जाकर फिर निकल कैसे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रुक के फंस जाता है। अब फंस गया ना, यहीं पे फंसने पर सड़ने लगता है, वो वेस्ट मटेरियल था ना, अब वहां पे जख्म बनाएगा, घाव बना देगा, अल्सर कर देगा, हालांकि तो उसको कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया तुमको, पूरा दर्द देने लगेगा। ये कहाँ होता है, दाहिने तरफ होता है, कहाँ होता है, दाहिने तरफ। तो लोग पूछते कितने दुखाता, दाहिने के बाएं, दाहिने, तो जा अपेंडिक्स चेक कराओ, ऐसे बोलता है सब, ठीक है, डॉक्टर बनता है। तो उसको काट के हटा दिया जाएगा। तो जाओगे ना तो डॉक्टर कहेगा सीधे से काट के निकाल देगा, यहाँ सील देगा, काम खत्म, जा। छोटा सा चीरा लगाएगा, आज की डेट में तो चीरो लगा रहा है इसी से, रेजर लाइट से, बड़े आराम से इसका इलाज हो रहा है, 15 मिनट में हो जाएगा इलाज, पहले बहुत टाइम लगता था, ठीक। तो अब आजकल जो होशियार लोग हैं, बहुत होशियार लोग और जानते हैं, प्लस पैसे वाले हैं, वो जानते हो क्या करते हैं, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया ना, 2-4 साल का हो गया, चाहे हो सकता है 1 ही साल का हो गया तो का दिक्कत, तो उसको ले आते हैं डॉक्टर पास, कहते इसका अपेंडिक्स निकाल दीजिए काट के, ताकि भविष्य में ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नहीं समझे, बांसुरी निकाल देते, बांसुरी नहीं बनेगी ना बांसुरी बनेगा ना बजेगा बांसुरी, है। अच्छा दवाई आ गया है, अब तो दवाई आ गया, इसको ऑपरेशन करके काट के मत निकाल, दवाई खा लो ऑटोमेटिक क्या भेजेगा, भाई साइंस बहुत डेवलप हो गया तो ना, निकलेगा कैसे? देखना पड़ेगा, ये अब तो ये बताएंगे दवाई भाई साहब कैसे निकलेगा, आइए कैमरा के पास आए, तो खत्म कर जाएगा बॉडी से, कहीं वहीं पर रहेगा, पड़ा रहेगा, सड़ेगा तो इन्फेक्शन कर देगा, कैसे निकलेगा ये पूछ रहा है ना, वेस्ट मटेरियल का फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, इनका ये कहना है, मेरा नहीं कहना, ठीक है। चलिए देखो डायसेम पूरा खत्म कर दिया हूँ, थोड़ा सा ये बता देता हूँ, देखो ये वाला पार्ट है ना इतना दूर तक, लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी हाथ का, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग कोलोन, क्या बोलते हैं,
असेंडिंग कोलोन, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन, कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। समय इसको क्या बोलते हैं बताना तो जरा। यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है ऐसे कर करके ना, हॉरिजॉन्टल तो मैं अपना भाषा में बोला था, कुछ और है साइंस की भाषा में। ढूंढो तो लिखा होगा, है ढूंढो। है हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं ना, इंग्लिश में कुछ और लिखा था, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा था। तुम सब ढूंढो ना, उसमें था, मुझे याद आ रहा है। कहाँ मिलेगा ये, क्या बताना था मुझे। हाँ जा इसमें तो, ए सर्च में ना फटाफट, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डाल तो, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन लिखा छोड़ दिया है, ना लिखा है जी, तू सर्च कर ना, समक दे दो। हाँ बोल मैं कहा मैं, पार्ट्स ऑफ बढ़िया, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन बता देगा। देखो इसमें एनसीईआरटी में बस क्या लिख दिया है ना, है स्पेलिंग का है सेशन का, CE CECON, सेसम, CECUM, CECUM सेसम, है ना, सेसम कोलोन है। रेक्टम, रेक्टम तो यहाँ होता है महाराज, यहाँ है रेक्टम। हाँ तो उसी का पार्ट है रेक्टम। अरे भैया लार्ज इंटेस्टाइन का ढेर सारा पार्ट है, असेंडिंग कोलोन से क्या है, सेसम, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, एनस। ठीक है चलो, टाइम देखो समय कितना हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। डायसेक्शन खत्म हो गया तू लोग का। अब मैं हम लोग अगले दिन किसी और चीज के बारे में पढ़ेंगे। 46 हो रहा है बस, देखो तो 16 तब चल 16 हो गए ना, और कुछ नहीं ना बताना है मुझे, बताना होगा तो बताएंगे किसी और दिन, चलो रहने दो। हाँ।